श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की उद्यापन विधि करके बताऊंगी। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करना शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार के पूजन में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जब आपके बृहस्पतिवार के व्रत पूर्ण हो जाए, जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया था, जब वह व्रत पूरे हो जाए तो उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है। बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन की पूजा हमें केले के वृक्ष के पास करनी होती है। यदि आपने केले का वृक्ष अपने घर में लगा रखा है तो आप उद्यापन भी वहीं करेंगे। यदि आप मंदिर में जाकर बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो उद्यापन के समय भी आप मंदिर में ही जाकर केले के वृक्ष के पास उद्यापन करेंगे। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो ये रही मेरी बृहस्पतिवार व्रत की पूजा थाली। पूजा थाली में सबसे पहले मैंने बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक को लिया है। धूप, दीपक और आरती करने के लिए कपूर रखा है, साथ में माचिस भी रखा है। यहाँ पर मैंने भोग लगाने के लिए चने की दाल, गुड़, मुनक्का लिया है, साथ में पीला चंदन, रोली और हल्दी भी लिया है। एक जनेऊ और वस्त्र समर्पित करने के लिए किलावा और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए ले रहा है। साथ में पीले रंग का फूल तथा माला को भी पूजा थाली में रखा है। उद्यापन के लिए हमें 1.25 किलो चने की दाल चाहिए। कम से कम आपको 1.25 किलो चने की दाल जरूर से लेना है। इसके साथ हमें लेना है गुड़। गुड़ भी हमें 1.25 किलो लेना होता है। गुड़ का प्रयोग हमें पूजा में भी करना है और दान करने में भी करना होता है। तो यहाँ मैंने 1.25 किलो गुड़ ले लिया है। केले का फल लेना, केले के साथ आम का भी फल ले सकते हैं। फल भी आपको 1.25 किलो के हिसाब से लेना है। आप चाहे तो 1.25 दर्जन केले ले लें या फिर 5 फल मिलाकर 1.25 किलो ले लें। इन सब के साथ हमें कुछ और भी सामग्री लेनी होती है, जैसे पीले रंग की मिठाई। यहाँ पर मैंने पीले रंग का बेसन का लड्डू लिया है। इसे भी आप 1.25 किलो मिठाई ले लें। लड्डू की जगह पर आप बेसन की बर्फ़ी भी ले सकते हैं। इसके साथ हमें 1.25 मीटर कपड़ा लेना होता है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर कम से कम 1.25 मीटर कपड़ा तो लेना ही चाहिए। कपड़ा आप चाहे तो रेशमी या फिर सूती भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। इसी के साथ हमें दक्षिणा भी रखना है। तो इन सब सामग्रियों से हम बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन करते हैं। ये सारा सामान हमें बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन में चाहिए होता है। बृहस्पति देव की पूजा और व्रत नियमों के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं बृहस्पति देव की पूजा और व्रत कथा की विधि। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निमित्त होकर स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले आप केले के वृक्ष के पास या केले के गमले के पास अच्छी तरह से सफाई कर दें। यहाँ पर मैं गमले में केले के पेड़ की पूजा कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने साफ सफाई करके सुंदर गेरू से लेपन करके चौक पुर दिया है और चौक के ऊपर केले के वृक्ष के गमले को रख दिया है। सबसे पहले हल्दी से यहाँ पर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। उसके बाद उसके ऊपर एक सिक्का रखकर दीप को प्रज्वलित कर दूंगी। आप स्वास्तिक गमले में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे बनाया है ताकि दीपक की लौ केले की पत्तियों को नुकसान ना पहुँचा सके। तो यहाँ पर मैं धूप और दीपक प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करूँगी। जब भी हम किसी दैवी वृक्ष की पूजन करते हैं तो सबसे पहले पेड़ का सिंचन करते हैं। अब सबसे पहले एक लोटे में जल भर के थोड़ा सा गुड़, चना का दाल और थोड़ा सा मुनक्का डालकर, हल्दी डालकर केले के पेड़ को हम सींचेंगे। जैसे आप हर रोज़ की पूजा करते थे, वैसे उद्यापन वाले भी दिन पूजा करनी है। अब इसके बाद हम पीले चंदन से केले के तने में तिलक कर देंगे। आप पीला चंदन या हल्दी किसी से भी तिलक कर सकते हैं। केले के वृक्ष को तिलक करने के बाद हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम रोली से भी तिलक कर देंगे। जिस दिन आपके बृहस्पतिवार
का उद्यापन का व्रत हो उस दिन केले के वृक्ष में जनेऊ जरूर से समर्पित करें। बाकी के दिनों में आप चाहे तो समर्पित करें या फिर कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। कलावा को मैंने केले के तने में इस तरह से लपेट दिया है। इसके बाद हम पीले रंग के फूल तथा माला समर्पित करेंगे। कोशिश करें कि बृहस्पतिवार की पूजा में पीले रंग के पुष्पों की माला या फूल ही बृहस्पति देव को समर्पित करें। इसके बाद हम चने की दाल, मुनक्का, गुड़ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पात्र में थोड़ा सा चने की दाल, गुड़ और मुनक्का को रख लिया है और इसको मैंने गमले के पास ही रख दिया है। इसके साथ ऋतु फल के रूप में मैंने यहाँ केला समर्पित किया है। अब एक पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर केले के वृक्ष के पास रख देंगे। इसके बाद धूप तथा दीपक दिखा देंगे। अब इसके बाद हमने जो उद्यापन की सामग्रियाँ ली थी, जैसे कि 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो फल, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, साथ में कुछ दक्षिणा, इन सभी सामग्री को हम केले के वृक्ष के नीचे सजा देंगे। फल में आप केवल 1.25 दर्जन केले भी ले सकते हैं या फिर आप 1.25 किलो मिलाकर 5 फल भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी सामग्री को बारी बारी करके केले के वृक्ष के नीचे सजा दिया है। साथ में ही अब हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा को श्रवण करेंगे या फिर पढ़ेंगे। सीधे हाथ में चने की दाल और पुष्प लेकर हम कथा को सुनेंगे और कथा पूर्ण हो जाने के बाद चने की दाल और पुष्प को केले के वृक्ष में छोड़ देंगे। कथा सुनने के बाद इन सब सामग्री को हम जल से मिनस देंगे। उसके बाद ये सब सामग्री को हम दान कर देंगे। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम इस तरह से सारी सामग्री के ऊपर से 2 बार जल फिरा देंगे। तो इस प्रकार मैंने सभी सामग्री के ऊपर से 2 बार जल फिरा दिया है। अब इन वस्तुओं को हमको किसी को दान करना होता है। दान हमें किसको करना चाहिए? वैसे तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है, गुरुवार का जो व्रत होता है, उसका दान गुरु को किया जाता है। अगर आपके कोई गुरु हो तो आप यह सब सामग्री उनको दान कर दीजिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप यह सामग्री किसी ब्राह्मण या मंदिर में पुजारी को भी दान कर सकते हैं। इसके बाद हम केले के पेड़ की फेरी लगा लेंगे। फेरी आप 5, 7, 9 आप जितनी फेरी लगा सकते हैं उतनी लगा लें। फेरी करते वक्त आप मन में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए केले के वृक्ष की फेरी लगाएं। कथा पूर्ण होने के बाद अब हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु की आरती पुस्तक के पीछे लिखी है। इसको पढ़कर हम सुंदर भगवान की आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद भगवान को दक्षिणा स्वरूप में भेंट समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद पूजा में हुई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से बृहस्पतिवार, गुरुवार का व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह उद्यापन आपको सुबह की पूजा करने के बाद ही करना होता है। आपको मैं बता दूं कि गुरुवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत का शुरुआत पौष मास को छोड़कर किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करना शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं हमें कितने गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए लगातार 16 गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और 17वें बृहस्पतिवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके अलावा यह व्रत 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर आजीवन भी रख सकते हैं। तो इस विधि से हमारे बृहस्पतिवार की उद्यापन व्रत की पूजा यहाँ संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय बृहस्पति भगवान की।